राधे राधे सभी को, सभी बहनों बहू बेटियों करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे उत्तर प्रदेश में क्या कथा सुनाते हैं करवा चौथ की, मैं आपको सुनाती हूँ, तो सुनिए और व्रत में इसको सुनकर आप व्रत का पालन कर सकती हैं। तो करवा चौथ की कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज चौथ का व्रत है, चांद उगने पर खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया है, अर्घ दे दे। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी चलो अर्घ दे दो। तो भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात में उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकर आया और जब तीसरा ग्रास मुंह की ओर गया तो उसकी ससुराल से संदेशा आ गया कि उसका पति बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा रास्ते में जो भी मिले उसके पाए लगना और कहना कि कोई सुहाग को आशीष दे दो, पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसे यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सदा सुखी रहें, तुम उनका सुख भोगो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वो ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वो उसके भी पांव लगी तो उसने कहा सुहागन रहो, सपूती हो। तो उसने उसे सुनकर पल्ले में गांठ बांध ली और ननद को सोने का सिक्का दे दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि उसका पति धरती पर पड़ा है, तो उसके पास जाकर उसकी सेवा करने लगी और बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मनसिर की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे करवा माता नहीं दिखी तो वो बोली कि हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तथा उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वो मेरे से बड़ी है, उससे ये सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग देगी। माघ की चौथ आकर चली गई और फागुन की चौथ भी आकर चली गई। चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादों सभी चौथ आई और चली गई। वो यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौत की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही तुम्हें वापस कर सकती है, वही आएगी तो उसका पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वो भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वो गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले लो, व्रत खंडन करने वाली करवा ले लो, भूखी करवा ले लो। ये सुनकर वो चौथ माता को देखकर उसका पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली पापिनी हत्यारनी, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब बहन बोली कि मुझसे जो भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों में काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली निकालकर उसे छोटी उंगली से उस आदमी पर छींट दिया। तो वो उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वो बोला क्या सोया, तो मुझे 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता तुम्हारे से सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का उजमन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ पासे खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने सासू जी से जाकर बताया। तब सारे गांव में ये प्रसिद्धि होती गई कि जब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया उसी तरह से चौथ माता सभी को सुहाग दे। यही करवा चौथ के व्रत की पुरातन महिमा है। तो सभी को करवा माता का बहुत बहुत आशीर्वाद, आप सबको भी सुहाग अटल रहे, सब स्त्रियों को खूब खुशियाँ मिलें। राधे राधे। अगले व्रत उपवास की फिर कथा लेकर आपके लिए उपस्थित होंगे। मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ सुखी व प्रसन्न रहिए।